हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 78 48 48। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, हर किसी को राजपूत चैनल मुतारफ़ कराएं, हर किसी को इसका दीवाना बनाएं, हर किसी को साथ लेकर चलें, राजपूत चैनल की तरफ लाते जाएं, राजपूत चैनल की तरफ लाते जाएं अपने साथियों को, दोस्तों को, हर किसी को। डॉक्टर शेरू की मौत कोई आम मौत ना थी। उसका मुर्दा जिस्म सामने पड़ा था, रोना धोना था। ये चंद लोग ही थे जो रो रहे थे। कि में 6 औरतें थीं, एक मर्द था, बस घर के यही फर्द थे जिनकी आंखों में आंसू थे। और बिल्लू तो जैसे बिल्कुल बेजान हो गया था, बिल्कुल बेजान हो गया था। उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि यार इतना मोहलस बंदा, साथ देने वाला बंदा लेटा है, लेटे लेटे मर गया। किसी को खबर तक ना हुई, किसी को खबर ना हुई, कुछ जान ही नहीं सका उसकी मौत को। कैसे मौत थी यार, कैसे मौत थी। लम्हों मिनटों में सभी कुछ बिखेर दिया, सभी कुछ बिखेर दिया, सभी को उदास कर गया, सभी को परेशान कर गया, सभी को सुरता कर गया। गहरी सोचों में खोया हुआ था। एक एक पल, एक एक लम्हा उसके नजरों के सामने था। जितना साथ डॉक्टर शेरू ने उसका दिया था, शायद किसी ने दिया हो। यहाँ तक है उसको एक नौजवान से डॉक्टर बना दिया, उसके पीछे अपना हाथ रखा, उसको लेकर चलता रहा हर मंजिल की तरफ, हर मंजिल की तरफ। ऑपरेशन कराने सिखा दिए, डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। लेकिन छोड़ दिया उसने, साथ छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुछ भी ना देखा था उसने, कुछ भी ना देखा था। गहरा जख्म था जो बिल्लू को लगा था, नहायत गहरा जख्म था, नहायत गहरा जख्म था जो बिल्लू को लगा था। दीवार के साथ बस टेक लगाए हुए बैठा हुआ था। मैया सामने थी, एक चारपाई पर उसका मुर्दा जिस्म पड़ा था, तो उसको देखता जा रहा था, बैठे हुए देखता जा रहा था। पूरी जिंदगी उसके सामने थी, पूरी जिंदगी उसके सामने थी। और खासकर ये औरतें उसके सामने थी, भटकने वाली, हवस परस्त, हर किसी के पीछे भागने वाली, सभी उसके सामने थी। औरतों को भी देखता, उसके मैयत को भी देखता। कुछ नहीं लेके गया था, कुछ नहीं लेके गया था। आखिरी लम्हात में उसने बस बिल्लू से यह भी कह दिया था कि देखा देखा यार, नूर भी बदल गई है, मुझे नूर भी छोड़ गई है, ये भी छोड़ गई है। हर कोई साथ छोड़ गया, हर कोई साथ छोड़ता जा रहा है, हर कोई साथ छोड़ता जा रहा है। नूर ऐसी ना थी यार, नूर ऐसी ना थी। बेइंतहा दावे किए थे उसने मेरे साथ, बेइंतहा दावे किए थे।
अपनी ज़िंदगी मेरे तक नाम तक लगवा दी थी। यहाँ तक कह दिया था, बिंदु शेरू, जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं भी जिंदा रहूंगी। एक ही दुआ है, एक ही दुआ है कि हम दोनों इकट्ठे मरें, इकट्ठे जिए, एक साथ जिए, एक साथ रहें। लेकिन नहीं, बदल गई थी यार, बदल गई थी। शेरों ने बता दिया था, उसको भी बता दिया था। उसने किचन के अंदर जो मंजर देखा था वो बता दिया था कि किचन की हालत मैंने देखी थी। बाहर निकलने लगा था, सामने का मंजर देखकर इंतहाई इंतहाई बस मैं चौंक गया था, परेशान हो गया था कि मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी नूर उस बच्चे के साथ लिपटी हुई है, उसको चूमती जा रही है, और इस कदर चिमटी हुई है उसके साथ, इस कदर लिपटी हुई है कि मुदहोश किया हुआ है उसको। क्या ये औरतें हैं? क्या ये औरतें हैं? ऐसी औरतें होती हैं। दिल खटा था, दिल खटा हो गया था उसका। और शायद यही उसकी मौत का सबब बना था, यही उसकी मौत का सबब बना था। नूर की बेरूही, उसका किसी दूसरे पहलू, किसी दूसरे इंसान के बस गोद में जा गिरना, किसी और से ऐसे लिपटना, किसी और के अपने रंग में रंगना, नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ था उससे, बर्दाश्त नहीं हुआ था। यही सोचता जा रहा था, यही सोचता जा रहा था कि डॉक्टर बल्कीस उसके करीब आ बैठी, उसके करीब आ बैठी, कहने लगी, बिल्लू एक हमारा और साथी जान छोड़ा, हमसे बिछड़ गया है, दूर हो गया हमसे। कितने साथी थे, कितना बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा। आस्ता आस्ता करके एक एक करके एक एक करके खत्म होता गया। इसके मौत ने तोड़ के रख दिया है। बेइंतहा अच्छा इंसान था, बेइंतहा अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला था, हर किसी से प्यार करने वाला था। लेकिन चला गया यार, वो बिल्लू चला गया है, वो छोड़ गया है हमें, अकेला कर गया है। बिल्लू ने गहरी नजर उसको देखा था, गहरी नजर देखा और कहने लगा, तुम कैसे अकेली हो यार? केला तो वो है जो मरा है, केला वो था जो मरा है। तुम लोग अकेले नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर किसी में वफा नहीं है, वफा नहीं है। बेरुखियां हो, बेरुखी हो, हर कोई बेरुखी दिखाता है। उसकी मौत का मैं तो समझूंगा सबब ये नूर है। उसने देख लिया था उसको, चांद के साथ देख लिया था, एक बच्चे के साथ देख लिया था। किसी में शर्म नहीं है, किसी में हया नहीं है। आपने जिस्मों को इन्होंने खिलौना बनाया, खिलौना बना के रखा हुआ है। जिसके सामने जी चाहा, जिसके सामने जी रहा, अपना जिस्म बस सामने कर दिया। क्या खेलो हमसे, हमसे खेलो, हमसे एंजॉय करो। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? ये भी नहीं देखती, ये भी नहीं औरतें देखती, खासकर तुम जैसे ऐसा औरतें भी नहीं देखती यार। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, और हम इनके हाथ देख रही हैं, हम इसके हाथ देख रही हैं, हम इसके हाथ देख रही हैं। इनको अपने जिस्मों का मालक बना लिया है। शर्म आती है यार, शर्म आती है, शदीद शर्म आती है। मैं अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, सभी को अकेली छोड़ दिया। कोई अकेला नहीं है, कोई अकेला नहीं है। अकेले रहते हैं तो सिर्फ ये मर्द रहते हैं, वफा करने वाले लोग रहते हैं।
साथ देने वाले रोल लोग रहते हैं। देखो सबा को देखो, हालांकि मैं इतना कमज़ोर नहीं पड़ा, इतना कमज़ोर नहीं पड़ा जितना वो समझ नहीं गया मुझे, लेकिन किसी और के बाहों में झूलने लगी है, किसी और के बाहों में झूलने लगी है। तमाशा लगा दिया है इन्होंने, हमारी जिंदगियों को तमाशा लगा कर रखा हुआ है। जिनमें तुम भी शामिल हो, जिनमें तुम भी शामिल हो। तुम्हारे हजारों सपने मैंने देखे थे, हजारों सपने देखे थे, गारक हो गए सपने, तुमने बखेर दिए अपनी हवस की खातिर। अपनी हवस की खातिर कुछ भी ना देखा था। कभी किसी के पीछे चल पड़ी, कभी किसी के पीछे चल पड़ी। यार क्या जिंदगी है, क्या यही जिंदगी है? इसकी मौत को देखो, सभी ने मरना है, तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है, हर किसी ने मरना है। कितने हमारे साथी थे, कितने हमारे साथी थे जो एक एक करके चले गए, एक एक करके चले गए, हमारा साथ छोड़ गए। हम तो उनके नाम भी याद नहीं है, जो हमारे करीब रहते थे, हमारे पहलू में रहते थे। छोड़ते गए चले गए। ना तुमने बैठे रहना है, ना मैंने बैठे रहना है। शेरों की तरह एक दिन कब्र में उतर जाना है। उतरना है, हर हाल में उतरना है। कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। जाओ यार, मेरा दिमाग हराम ना करो। तुम्हारी तसल्लियां ना मुझे कोई वो सुकून देंगी, ना मुझे मुतमईन करेंगी। तुम सभी मिली हुई औरतें हैं, सभी मिली हुई औरतों। बिलो, मैं तो अफसोस करने आई थी, मैं तो अफसोस करने आई थी कि हमारा साथी था, हमारा साथी था, हमें छोड़ गया है। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी के बारे में बोलना शुरू किया। हालांकि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी के बारे में कुछ कहने का। मेरी जिंदगी के बारे में कुछ कहने का हक नहीं बनता। हाँ, एक वक्त था मैं तुम्हारे करीब हुआ करती थी, लेकिन तुम में कितनी वफा थी। हर कोई यही समझता कि मैं बस वफादार हूं। एक के मुकाबले में दूसरी को लेके आए, दूसरी के मुकाबले में तीसरी को लेके आ गए। लाइन लगा दी थी औरतों की। और ये हर किसी से एक ही लफ्ज़ बोलते, हर किसी एक लफ्ज़ बोलते कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरा सभी कुछ हो। कितनी वफा है तुम्हारे अंदर। जितनी बार तुम्हारे करीब हुई, उतनी ही बार दूर जाना पड़ा। ये सभी कुछ देकर दूर जाना पड़ा कि नहीं, तुम भी साथ देने वाले नहीं हो। शिकवा करते हो, ताने देते हो औरतों को। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना, तुम्हारी पुरानी आदत है ताने देना। अपने आप को नहीं देखते, औरतों में नुक्स देखते हैं, औरतों में नुक्स निकालते रहते हो, कीड़े निकालते रहते हो। अगर औरतें को फैसला कर लेती हैं, अगर कोई औरतें फैसला कर लेती हैं, तो बस तुम लोग ऐसी बातें करते हो, ऐसी लोग बातें करते हो कि उनका जीना हराम कर देते हो, उनकी जिंदगी को जीवन बना देते हो। किस लिए नूर रहती है इसके साथ? किसके लिए किस लिए रहती? क्या रह गया था इसके पास? एक बूढ़े मर्द के साथ एक यंग लड़की कैसे रह सकती थी? कब तक रह सकती थी? क्या उसके अंदर ख्वाहिशें नहीं होती? क्या उसके अंदर ख्वाहिशें नहीं होती? उसके अपने जज्बात होते हैं, उसके हर अपने जज्बात होते हैं। देखो यार, जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। बिल्लू ने हाथ जोड़ दिया उसके आगे। तुम ठीक हो, बस मर्द ही गलत है, हम लोग ही गलत हैं। तुम्हारी तरह शायद हम ना हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहते। ना बच्चों को देखते हो, ना बड़ों को देखते हो। एक ही बस लेटे हैं, एक ही
बस तुम्हारा शुगल होता है, एक ही शुगल होता है, आपने जिस्मों को लुटाना। कभी किसी के सामने रख दिया, कभी किसी के सामने रख दिया आपने आपको, क्या हो, एंजॉय करो, सुकून लो तो सुकून दो। लानत है यार ऐसी ज़िंदगी पे, लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। बिल्कुल लानत भेजो तो अपने आप को भेजो, मेरे ऊपर लानत भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं कुछ और कहने आई थी, मैं कुछ और कहने आई थी, तुमने बस अपनी मेरी मेरी ही किताब खोल कर मेरे आपके रख दी। कोई चाहत नहीं मेरे अंदर, तुम्हारी कोई चाहत नहीं है, ना ही तुम चाहत के काबिल हो, ना ही तुम चाहत के काबिल हो। तुम भी दरिंदे हो यार, तुमसे ये बच्चा अच्छा है, ये चांद अच्छा है, कम अज कम इतनी बड़ी औरतों को उसने संभाल कर रखा है, इतनी बड़ी औरतों को इज्जत दी उसने, एक मकाम दिया हुआ है। आज तक उसने हमें ताना नहीं दिया, किसी किस्म का ताना नहीं दिया। क्यों ना कलमे पड़े ऐसे बच्चे के, क्यों ना इसके पीछे आगे पीछे घूमे। जरूरी नहीं कि ये हमें सुकून देता है, जरूरी नहीं कि यह सुकून हमें देता है, ध्यान रखता है हमारा, एक एक चीज का ध्यान रखता है। कितना ध्यान रखा था तुमने, तुम खुद ही बताओ, तुम्हारी करीब थी, कितना ध्यान रखा था। कब कहा था कि यार तुम थकी हुई हो, बैठो आराम करो, तुम्हारे हिस्से का मैं काम कर देता हूं। कुछ भी नहीं कर सकते यार, कुछ भी नहीं कर सके, सिवाय लफ्जों के और कुछ नहीं तुम्हारे पास, तानाज़नी के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे पास। और ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी पुरानी आदत है। बेवकूफ़ औरतें हैं, बेवकूफ़ औरतें हैं जो हुस्न वालों को पीछे भागते हैं। तुम्हारे पीछे मैं भागी थी कि तुमसे वफा मिलेगी, इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा, लोग कहेंगे कि यार वो बिल्लू की बीवी है, किस्मत वाली है। लेकिन ये मैं जानती हूँ ना कि मेरे होते हुए कई औरतों को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, कई औरतों को अपनी ज़िंदगी में लेके आए। जिसको भी देखा बस अपना अपना समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैं तो एक ही बात कहूँगी कि जो तुम्हारे करीब आ गई वो ही बस नेक है, जो किसी और के पास चलेगी वो बस बदतर है। अगर हम बिल्लू की और चांद की बनी है ना, चांद की बनी है, तो अपने आप को पुरस्कून समझती है। उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो तुम में है। मुस्कुराता हुआ हर किसी को मिलता है, हर किसी का ध्यान रखता है, हर किसी के साथ चलता है। किसी को बस तानाधरी में नहीं लेके आता। काश यार तुम भी इसके साथ मर जाते, जान तो छूटती। हाँ मरूंगा यार, मैं भी मरूंगी, जिस तरह ये मरा ना मैं भी मरूंगा। ये बेवफाई लेके गया है, नूर की बेवफाई लेके गया है। नूर की बद चलनी इसके सामने आ गई थी। देख लिया था जो कारनामे वो कर रही थी, उस मासूम बच्चे के साथ जो कारनामे कर रही थी, देख लिया था। मुझे बताया था यार देख, ये मेरी बीवी है, इसकी मौत का सबब कोई और नहीं है, ये औरतें हैं, तुम औरतें हो। वो उठ के चली गई थी, फिर दोबारा उसके करीब ना आई थी। हाँ आई तो नैला आई थी, तसल्लियां देने आई थी, उसको बात करनी आई थी कि यार शीरू चला गया है,
शेरू चला गया है। हमारा साथी था, बेइंतहा साथी इंसान था। हर मुश्किल दौर में, हर मुश्किल वक्त में हमारे हमारे काम आया, हमारे मुश्किल वक्त में काम आया था। हमें जीना सिखाया था, हमारे जीना सिखाया था। उसने नाला को तरफ गहरी नजर से देखा था, गहरी नजर से देखा था उसने। में कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था, वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था। दफना दिया गया उसको। नमाज जनाजा के बाद शेरों को दफना दिया गया, कब्र खोद दी गई। अकेला ही उसकी कब्र के पास बैठा रहा, उसी से बातें करने लगा। कब्र की मिट्टी को हाथ में पकड़ बातें करने लगा था। शेरो बहुत अच्छे इंसान थे यार, बहुत अच्छे इंसान थे। तुमने मुझे एक अहम मकाम दिया, अहम ओहदा दिया। जो मंजिल मैंने कभी सोची ना थी, तो मुझे उस मंजिल की तरफ लेके आए। मुझे डॉक्टर बना दिया। तुम्हारा साथ कभी नहीं भूलना, कभी ना भूलूंगा। कभी जो 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 तुमने मेरे साथ किया, जो जो मेरे साथ नेकियां की हैं, कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी मौत का सबब यही औरतें हैं, ये भटकी हुई हवस परस्त औरतें हैं, जिनको किसी एक मर्द में सुकून नहीं मिलता है, किसी एक मर्द में सुकून नहीं मिलता। किसी को बूढ़ा कह के बस पीछे हटा दिया, तो किसी को बस तना समझ के पीछे हटा दिया। ये अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हैं। हम पागल हैं यार, हम मर्द ही पागल हैं, जो इनके फ्रेम में आ जाते हैं, इनके फ्रेम में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। और ये निशन, ये बल्कि इसने तो 1000 बार लफ्ज़ बोले यहाँ से कि छोड़ यार बिल्लू को, जिस वक्त भी चाहेंगे, जिसके वक्त भी चाहेंगे, अपने लफ्ज़ों के बस जाल में फंसा लेंगे। यह हमारा बन जाएगा दोबारा, इसकी फिक्र ना किया करो। मुझे इसकी फिक्र नहीं होती। मुझे पता कि ये 1 मिनट से पहले पहले बस जितना मर्जी हम कर लें, जितना मर्जी हम कर लें, तभी ये हमें कबूल करेगा। रोता भी रहा था, बातें भी करता रहा था। किसी पल उसको सुकून ना था, किसी पल उसको सुकून ना था। फिर एक सोच उसके ज़हन में आई, एक सोच उसके ज़हन में आई। वो चांद की सोच थी, चांद की सोच थी कि हाँ शुरू, जिस तरह तूने मुझे डॉक्टर बनाया ना, मैं उस बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उस बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। किसी वक्त भी सांसें बस साथ छोड़ सकती हैं, जिस्म का साथ छोड़ सकती हैं। मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, जिस तरह तुमने किया मैं भी वैसा करूंगा। ये फैसला करके वो घर आ गया था। आ गया था घर में अफसरदगी थी, चांद की आंखों में आंसू थे। बिल्लू को देखकर उसके गले लाकर रोने लगा था, जोर जोर से रोने लगा था। चाचू ये बड़े ताया जान छोड़ गए हैं, बड़े ताया हमेशा के लिए चले गए हैं। कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा आया था उनके साथ रहकर। लस्सी पीते थे, बड़े शौक से लस्सी पीते थे, मेरे हाथ की बनी हुई लस्सी पीते थे। अब कौन होगा यार। चाचू इनकी मौत ने, इनकी मौत ने मुझे बस अफसरदा कर दिया है, परेशान कर दिया है। नहीं मरना चाहिए था उनको, नहीं मरना चाहिए था। देखो बेटा, मौत हर किसी को आनी है, मौत हर किसी को आनी है।
कोई नहीं बच सकेगा, कोई भी नहीं बच सकेगा। चाहे तुम हो तो तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम्हारी ये बीवियां हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेंगी। चाहे ये जवान से जवान भी इनको कर लो, जवान से जवान भी इनको कर लोगे ना, तो मौत के मुंह में फिर भी आएंगी, मौत के मुंह में ये फिर भी आएंगी। मैं भी आऊंगा, तुम भी आओगे। देखो बिल्लू बेटा, चांद बेटा, मेरी बात को याद रखना, हमेशा याद रखना। हो सकता है मेरी जिंदगी बहुत कम हो सकता है कि डॉक्टर शेरू की तरह मैं भी लेटा लेटा खत्म हो जाऊं। एक ख्वाहिश है मेरी, एक ख्वाहिश है मेरी, मैं तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखने जाता हूं, डॉक्टर के रूप में देखने जाता हूं। छोड़ो यार घर के बर्तन धोने, घर की सफाइयां करने छोड़ो। जिन लोगों की तुम हिदमत कर रहे हो ना, ये ऐसी हिदमत के काबिल नहीं है। हम तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इनको। कुछ दिन इनसे दूर आकर देखो, कुछ दिन इनसे दूर आकर देखो, देखना ही कोई ना कोई इनकी जिंदगी में आ जाएगा, कोई ना कोई इनकी जिंदगी में आ जाएगा। किसी और के हाथ देखने लगेंगी। बेटा इन पर तमार ना करो, इन पर तमार ना मत करो, अपनी जिंदगी को बनाओ। मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस तरह शेरू ने मेरा साथ दिया था, मेरा शेरू ने साथ दिया था, उसने मुझ जैसे इंसान को इस काबिल बना दिया कि मैं डॉक्टर बन गया। तुम्हारे अंदर भी ऐसे हुनर हैं। एक डॉक्टरी लाइन है जो चली हुई है, तुम समझते हो उनको। बस बेटा ये मेरी एक ख्वाहिश है। अगर मशवरा चाहो तो अपनी बेगमों से कर लो मशवरा। चाचू मशवरा कैसा करूं, क्यों करूं मशवरा? आप मुझे डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं बनूंगा डॉक्टर। मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, एक एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा। बिल्कुल डॉक्टर शेरू की तरह बनूंगा, बिल्कुल डॉक्टर शेरू की तरह बनूंगा। वैसा ही काम करूंगा जैसा ये काम करता था। ये मेरा पसंदीदा आदमी था, पसंदीदा इंसान था। इनकी बातें सुनकर हौसला होता था, मेरे अंदर हौसला होता था, हौसला पैदा होता था। ये जालिम इंसान ना था, जालिम इंसान ना था। प्यार करने वाला था, प्यार करने वाला था, मुस्कुराने वाला था। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा चाचू, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और डॉक्टर शेरू की तरह डॉक्टर बनूंगा। दिमाग का डॉक्टर बनूंगा, दिल का डॉक्टर बनूंगा। फिर उसने अपना मिशन शुरू कर दिया, काले में दाखिला दे ले लिया। और बिल्लू ने डेटा निशा बिल्लू की हरकत देखा, जानबूझ के इसने चांद को हमसे दूर किया है। यह नया तमाशा इसने शुरू किया, नया तमाशा शुरू किया है। ऐसे बस अफसोस क्या करने लगी थी शेरू का, कि ऐसे सुनानी शुरू कर दी, ऐसे सुनानी शुरू कर दी कि तुम सब हवस प्रस्त हो। जिसको देखा उसके पीछे चलने वाली हो, जिसके पीछे चला देखा उसके पीछे चलने वाली हो। बस ये एक ही चीज चाहता है, हम सब उसके पीछे आगे पीछे लगी फिरेंगे, तब हम सही हैं। किसी और को अपनाएंगे तो बस उसकी नजरों में गलत हो जाएंगी, उसकी नजरों में हवस प्रस्त हो जाएंगी। कौन से गुनाह करती हैं, शोहर बनाती हैं ना यार, शोहर बनाती हैं अपना।
इससे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये जानबूझकर इसने बस चांद को हमसे दूर किया है। डॉक्टर बनाने लगा है, उसको डॉक्टर बनाने लगा है। क्या हम 4 डॉक्टर कम थी? अब तो ये भी आ गई थी। 6 डॉक्टर क्या कम थी? अगर वो 9 डॉक्टर बनता तब भी काम चल सकता था, तब भी हॉस्पिटल जा सकता था। लेकिन ऐसा उसने दिमाग खराब किया बच्चे का, ऐसा दिमाग बच्चे का खराब किया कि अपनी बातों में ले आया, अपनी बातों में ले आया है उसको। अपने मकसद में काम होना चाहिए या कामयाब होना चाहता है। बस इसकी एक ही ख्वाहिश है, एक ही ख्वाहिश है कि ये सब औरतें बस मेरे ही आगे पीछे लगी फिरे, उसके ही गुण गाते गए, उसके बस यही कहते रही कि वाह बिल्लू तुम हो तो क्या तुम्हारे साथ लज्जत है, क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या मजेदार जिंदगी है। किसी और उसके साथ नहीं देख सकता है। और नूर तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, गो के सच्ची बातें की हैं उसने, सच्ची बातें की हैं। डॉक्टर शेरू ने तुम्हें देख लिया था, चांद के साथ देख लिया था, किचन में जो कुछ करती रही थी देख लिया था उसने। बर्दाश्त नहीं हुआ सर, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। और मौत के मुंह में जा पहुंचा, मौत के मुंह में जा पहुंचा, कब्र में जा उतरा। या कम अज कम तुम्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए था नूर, कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए था। मैंने कब मना किया था? मैंने तो खुद ही मिलाया था तुम्हें चांद के साथ, खुद ही मिलाया था। सब्र से काम लेती, एहतियात से काम लेती। मुझसे नहीं होता सब्र यार, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तुम जैसा जवान होना चाहती हूँ, अपने आप को बुरा नहीं देखना चाहती। बस कोई मरता है तो मरे, कोई जिंदा रहे तो रहना चाहता है रहे। उसके ना मुझे उसकी मौत का दुख है और ना इसकी बातों का दुख है। जैसे मर्जी बातें कर ले, जैसे मर्जी बातें कर ले। ये क्या दिया इसने सबा को, क्या दिया? सबा आज तक मुझे कोसती फिरती है, कोसती फिरती है कि तुमने हसीन जवान देखा, हसीन जवान देखा। आज भी ये मुझे ताने देती है, आज मुझे ताने देती है। आज भी कहती है कि तुम मेरी जिंदगी, बस मेरी जिंदगी को गुजारने वाली तुम ही हो। अगर ये सुकून चाहती है, अगर मैं सुकून लेना चाहती हूं तो किसी को क्या कर सकते, किसी को क्या लेना देना। हाँ तुम्हारी बात सही है कि जो बिल्लू को आगे पीछे फिरेगी, जो उसके बस गुण गाएगी, जो उसकी तारीफें करेगी, बस वही नेक है, वही नेक है उसकी नजरों में, वही नेक है। बाकी बस बद चलन है सारी। वो तो यही चाहता है, वो तो यही चाहता है कि दुनिया भर की औरतें बस उसके आगे पीछे हों। कोई उधर से मोहब्बत करने वाली हो, उधर से मोहब्बत करने वाली हो, और वो फहर करे, वो फहर करे। लानत है यार उसकी सोच पे, गिन आने लगी है मुझे उस पर। मर जाता ये भी शेरों के साथ, मर जाता। कम अज कम मुसब्बा की जान तो छूटती, तो मैं छुड़ा लूंगी ना जान, छुड़ा लूंगी जान। ये सबा ने लफ्ज बोला था, ये सबा ने लफ्ज बोला था। अगर उसकी ऐसी सोच है ना, ऐसी सोच है कि फहर करना चाहता है ना, और तो आपको अपने इर्द गिर्द घूमता हुए देखकर, तो मैं उसका यह फहर नहीं बने दूंगी, दूर हो जाऊंगी उससे, दूर हो जाऊंगी। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती रही हो तुम, ऐसे बंदे को कैसे बर्दाश्त करती रही हो। हाँ बस इसी बच्चे की बनना चाहती हैं, जो मर्जी हो जाए इसी के करीब रहना चाहती हैं, चाहे गलत हैं चाहे सही हैं, चाहे गुनाह करती हैं चाहे नहीं करती। इसी के साथ रहना है, बस इसी के साथ रहना है मैंने।
और आज ही आज बच्चा वापस, चांद आज वापस आएगा, दोबारा उसको नई कॉलेज भेजेंगी। एक ही लफ्ज़ बोलेंगी, एक ही लफ्ज़ बोलेंगी कि हम हैं कमाने वाली। तो बस हमारे करीब रहो, हमारी आंखों के सामने रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी कुछ खुदा का दिया हुआ है, सभी कुछ खुदा का दिया हुआ है। कभी भी बिल्लू के कहने पर ना चलना, कभी भी उसके कहने पर ना चलना। और वह ऐसा ही कर दिया था उन्होंने, उन सभी ने ऐसे ही कर दिया था। चांद घर आया तो बस एक एक ने बल्कि एक एक ने ये लफ्ज़ बोला था, चांद क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इन ओ जबेलियों में पढ़ने की, इन मुसीबतों में पढ़ने की। हम हैं, हम हैं, 4 नहीं 6 हैं। तुम बस इसी तरह हमारे करीब रहो, हमारे सामने रहो, किसी और की तरफ मत देखो। बस ये हमारी हाश है, यही हमारी हाश है। मनवा लिया था उन्होंने, मनवा लिया था, मान गया था, वो मान गया था। और ये खबर बिल्लू तक जा पहुंची थी। अफसोस करके रह गया था, अफसोस करके रह गया था। अफसोस करके रह गया था कि मेरे बस सपनों को तोड़ दिया है, इन औरतों ने दोबारा सपनों को तोड़ दिया है। बच्चे का मुस्तकबिल खराब करना चाहती हैं, ये अपने रंग में रंगना चाहती हैं, बस अपनी हवस बस उसके बस उनके सामने है। ये बात उसने कर भी दी थी, आज आया था वो सभी को बिठा कर उसने कर ली कि मैं बचूं, चांद का मुश्किल बनाना चाहता हूं, मुश्किल बनाना चाहता हूं। इसको बस डॉक्टर के रूप में देखना चाहता था। तुमने लोगों ने अपनी बस बीच में टांग अड़ा दी, सारे सपनों को तोड़ दिया तुमने, सभी सपनों को तोड़ दिया। अच्छा किया ना यार, अच्छा किया है। इसकी 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां, चारों डॉक्टर हैं, और हमें किसी 5वें की जरूरत नहीं है, हमें किसी 5वें की जरूरत नहीं है। सपने टूटे हैं ना, तुम्हारे टूटे हैं, टूटने भी चाहिए। तुम्हारे अंदर भुगत है, भुगत, तुम्हारे अंदर भुगत है। जिसको करीब करते हैं ना वो खुद ही दूर हो जाता है, तुम्हारी हरकतों की वजह से दूर हो जाता है। कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसी औरत आई हो तुम्हारी जिंदगी में जिसने 3-4 साल से ज्यादा तुम्हारे साथ गुजारे हों, तुम्हारी हरकतों से ही वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो दूर होती हैं तुमसे। तुम ऐसे ऐसी बातें सुनाती हैं, ऐसे ऐसी बातें सुनाते हो कि बाजान हो जाती हैं, वो बाजान हो जाती जैसे मैं बाजान हुई तुमसे। बिल्कुल ठंडी हवा भर के रह गया था, ठंडी हवा भर के रह गया था, और कहा हाँ यार मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, तुम सब सच्ची हो, नेक हो, पारसा हो। नेक पारसा तो तुम भी नहीं हो यार, बिल्कुल नेक पारसा तुम भी नहीं हो। अगर हम गंदी औरतें ना, हम गंदी औरतें, तुम कौन से पाक मुकद्दस वो हो, तुम भी गंदे हो, इंतहाई गंदे हो। औरतों के साथ खेलने वाले, लहसों में डूबने वाले। जिस औरत को भी देखा, जिस औरत को भी देखा बस बीवी बनाने के हाव करने लगे, बीवी बनाने के सोचें रखने लगे, अपनी ताकतें दिखाने लगे कि देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं। बच्चे के दिल में तुमने ऐसी बातें डाल दी, ऐसी बातें डालनी, लेकिन ऐसा तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगी। बच्चा हमारी जिंदगी है, हमारी ज़रूरत है, क्यों दूर करें उसको। हम खुद ही कमाएंगी, खुद ही कमाएंगी,
चलाएंगे हॉस्पिटल को, लेकिन तुम्हारे ये सपनों को पूरा नहीं होने देंगी, बिल्लू कभी भी पूरा ना होने देंगी। और तुम सभा की बात कर रही हो कि सभा भी भटकने वालों में है, सभा भी भटकने वाली है। क्यों भटकने लगी है? ये क्यों भटकने लगी है? पूछो इसे। मेरे ही कहने पर ये तुम्हारी बीवी बनी थी, मेरे ही कहने पर तुम्हारी बीवी बनी थी, लेकिन शायद तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें इसको पसंद नहीं आई, इसको पसंद नहीं आई थी। और जरूरी नहीं कि जो बस तुम्हारे करीब है तो तुम्हारे बना रहे, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत। मैं तो निशक बस इसके कुर्बान जाती हूँ, इसके सदके जाती हूँ। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था जी बच्चा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था ये बच्चा। जान लेना चाहते थी, इसका इसकी जान लेना चाहते थे तुम भी। ये चाहते थे कि सभी औरतें तुम्हारे आगे पीछे रहें, तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहें, बच्चे के ख्वाब ना देखें, बच्चे के ख्वाब ना देखें। इसको छोड़ दें बस। देखो गलत बात कहती तुमने निशा, तुमने गलत बात कर दी, बिल्किस तुमने गलत बात कर दी है। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, कुछ भी गलत नहीं कहा। जो कहा है सही कहा है, एक एक बात सही किया। सबा, जो भी तुम्हारे अंदर शिकवे गिले ना, बताओ इसको। तुम क्यों नहीं रहना चाहती इसके साथ? क्यों नहीं रहना चाहती? नहीं रहना चाहती। जिस तरह तुमने छोड़ा है, जिस तरह तुमने छोड़ा है, वही हरकतें मेरे सामने करता है, वही मेरे सामने हरकतें करता है। तुम औरतों की बस ऐसे ऐसे बातें बताता है, ऐसे ऐसे बातें बताता है। ये लफ्ज़ बोलता है बार बार कि देखा, ये भटकने वाली, बहकने वाली औरतें हैं। कभी किसी के पास चल पड़ती हैं, कभी किसी के साथ चल पड़ती हैं। हर किसी को अपने जिस्म दिखाना चाहती हैं कि देखो, देखो मेरा जिस्म कितना हसीन है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। बड़ी बातें करता है। तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है कि बस ये यही चाहता है, यही चाहता है कि बस इसके करीब रहो, सभी इसके करीब रहो, कोई इससे दूर ना जाओ, किसी और का ना सोचो। अगर सोचो तो बिल्लू का सोचो बस। बिल्लू की तारीफें करो, बिल्लू को ताकत की तारीफें करो, इसके अलावा किसी का मत सोचो। खुदाया, सब तुम सियासी बातों को मुझे उम्मीद ना थी, तुम सियासी बातों को उम्मीद ना थी। दिल तोड़ दिया तुमने, मेरा दिल तोड़ दिया, दुख पहुंचाया मुझे, दुख पहुंचाया। मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जाती हैं तो जाएं, जिसके पास जाना चाहती हैं जाएं, जिसके करीब रहना चाहती हैं रहें। मुझे ना तो कोई जरूरत है इनकी, ना कोई ख्वाहिश है कि ये मेरे आगे पीछे फिरें, कि ये मेरे आगे पीछे फिरें। यही चाहते हो यार, तुम यही चाहते हो। बल्किस ने यह लफ्ज़ बोला था, दोबारा बोला था, तुम ऐसा ही चाहते हो। तुम्हारी एक एक राग से, एक एक राग से मैं वाकिफ हूं, मैं वाकिफ हूं। तुम औरतों को बगैर नहीं रह सकते, औरतों को बगैर नहीं रह सकते। रह लूंगा, रह लूंगा मैं, जिस तरह शुरू रहा है।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और सब अगर तुम भी मेरी ज़िंदगी से निकलना चाहती हो तो निकल लो, शौक पूरा कर लो, तुम भी शौक पूरा कर लो, शौक पूरा करो अपना। क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ जो मैंने कह दिया है, जो मैंने कह दिया है। ठीक है, करो अपने शौक पूरे, करो अपने शौक पूरे। देखता हूं ये कितना तुम्हारे साथ चलता है, कितना बचाइया तुम्हारे साथ चलता है, चांद कितना तुम्हारे साथ चलेगा, कितना तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखेगा। छोड़ दिया था उसने, छोड़ दिया था उसने, सबा को छोड़ दिया था, तलाक देकर फर्क कर दिया था, हमेशा के लिए फर्क कर दिया था। रुठ के चला गया था, चला गया था। कहता मुझे तुम जैसी औरतों की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत नहीं होगी, कभी जरूरत ना होगी। गहरा सुकून लिया था सबा ने, गहरा सुकून लिया था। उसके छोड़ने का जरा भी मलाल ना लिया था उसने, जरा भी दुख ना हुआ था, एक लम्हा के भी दुख नहीं हुआ था। कहने किसी जान छूटी, जान छूटी यार इससे। बहुत अपने आप को समझता है, बहुत अपने आप को समझता है। नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए था मुझे, ना कभी इसकी हाश करूंगी। अच्छा हुआ उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो अपने उसके फैसले पे बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश हुई थी। ये सारी बातें चांद उस तक जा पहुंची थी। निशा ने एक ही बात की थी, देखो चांद, हालात बिल्कुल बदल गए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो भी। तुम्हारे अंदर ये बातें बिठाना चाहती हैं, तुम्हारे अंदर मैं ये बातें बिठाना चाहती हूँ कि देखो, हमसे जो मर्जी कर लो, हमसे जो मर्जी कर लो, कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी तुझे नहीं रोकेगा। जब जी चाहे कर लो, लेकिन किसी और की तरफ, किसी और की तरफ ध्यान मत देना, किसी और को मत सोचना। निशा क्यों सोचूंगा यार, मैं क्यों सोचूंगा मैं किसी के बारे में? मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहता, कुछ भी नहीं सोचना चाहता। हाँ, एक बात का दुख है मुझे, ये डॉक्टर बिल्लू ने मेरे बारे में गलत नहीं सोचा था। अगर मैं डॉक्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, उसकी हाश पूरी हो जाती, मेरी भी हाश पूरी हो जाती। तो हम तैयारी करवाएंगे यार, हम तुम्हारी तैयारी करवाएंगे ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वाकई वो खुश हो गया था, वो खुश हो गया था। हाँ, ये काम हम करेंगे यार, हम करेंगी, हम खुद ही ट्रेनिंग देंगे, खुद ही ट्रेनिंग देंगी। वो ट्रेनिंग देंगी जो शायद बिल्लू ना दे सका, वो भी ना दे सकता। बस कल से हमारे साथ हॉस्पिटल में जाया करोगे तुम, हॉस्पिटल में जाया करोगे। हम सिखाएंगे तुझे, हम ट्रेनिंग देंगी। दाखिला तुम ले लो, वो तो तुमने ले लिया है,
लेकिन तैयारी हम घर में करवाएंगी, तैयारी घर में करवाएंगी। इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। वो बेइंतहा होश हुआ था, चाँद बेइंतहा होश हुआ था। ऐसा होश हुआ था कि उसने निशा का मुंह चूम लिया, गालों को चूम लिया, होठों को चूम लिया, फिर सभी को चूमने लगा था, हर किसी को चूमने लगा था। और जब नूर को चूमने लगा, नूर से गले लग के रोने लगे थे, जोर जोर से रोई और कहा था, बिल्लू चांद देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक समझ लिया है, हम सभी ने अपनी जिंदगी का मालिक समझ लिया है। कभी भी बेवफाई मत करना, कभी भी बेवफाई मत करना, बेरुखी मत करना। कभी नहीं करूंगा यार, कभी नहीं करूंगा। कभी ऐसा मत सोचना, कभी ऐसा मत सोचना। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश की है ना, तो तुम्हारी ख्वाहिशों को मुताबिक चलूंगा, हर किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलूंगा, हर किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलूंगा, हर किसी को वो मकाम दूंगा, वो दर्जा दूंगा जिसकी वो हकदार हैं, जिसकी वो लायक हैं। फिर उसको कमरे में ले गया था, डुबो लिया था अपने अंदर, खूब डुबाया था, पुरसुकून कर दिया था, पुरसुकून कर दिया था। इसी तरह सभी को एक एक करके, सभी को एक एक करके मुदहोश करता रहा, डूबता रहा, मुदहोश करता रहा, सुकून देता रहा। 3-4 घंटे ऐसे गुजर गए थे, मुदहोशी में डूबे हुए, लफ्जों में डूबे हुए, पुरसुकून हो गए थे, सभी पुरसुकून हो गए थे। गहरी सांस ली थी निशा ने, गहरी सांस ली और कहा, चांद इसी तरह हमारे साथ रहना, इसी तरह हमारे साथ रहना। तुम्हारे ही वजह से हमारे अंदर सुकून है। तुम्हें अपनाया है तो बहुत सोच समझ के अपनाया है। ऐसे ही प्यार देना, ऐसा ही प्यार देना। हाँ, ऐसा ही दूंगा, हर किसी को दूंगा, हर किसी को दूंगा। फिर ऐसी जिंदगी चलने लगी थी। वो घर आती तो वो उनके जिस्मों को मसाज करता, पहले एक एक की थकावट को दूर करता और मसाज के दौरान ही बस उनको अपनी लफ्जों में डुबो लेता, मुकम्मल लफ्जों में डुबो लेता, मुकम्मल सुकून देता, फिर फ्रेश कर देता था, फ्रेश कर देता उनको। यही चाहती थी वो, ऐसा ही चाहती थी। चाहे नूर थी, चाहे सबा थी, चाहे निशा थी, चाहे बल्कीस थी, चाहे सैमा थी, चाहे नैला थी। ट्रेनिंग दे रही थी, साथ साथ पढ़ाई भी चलती जा रही थी, कोर्स भी हो रहे थे और जिंदगी एंजॉय में गुजरती जा रही थी। बिल्लू को जिस बिल्कुल फरामोश कर गई थी, बिल्कुल फरामोश कर दिया था। उसके वजूद के भी अपने लिए तो ही समझने लगे थी। बस एक ही मंजिल थी उनके सामने, चांद की डॉक्टर के बनने की। उसकी हाश थी जो पूरी होती जा रही थी और ये सभी मिलकर करती जा रही थी। 3 साल की जदोजहद मेहनत के बाद बिलाहर वो डॉक्टर बन गया, डिग्री उसके हाथ में आ गई। एक जश्न हुआ था, बहुत बड़ा जश्न हुआ था, जिसमें बिल्लू को बुलाया गया था।
वो भी आ गया था, वो भी आया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ी हुई थी, चेहरे पर रौनक ना थी, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा था, टूटा हुआ वजूद था। कोई हंसी मजाक उसके चेहरे पर ना था, कोई रौनक उसके चेहरे पर ना थी, कुछ भी ना चेहरा था। हाँ, खुश हुआ था। चांद के डॉक्टर बनने पर खुशी हुई थी उसको। उसको गले से लगाया था और कहा, चांद, ये जिस रूप में तुम हो ना, ये रूप मैं देखना चाहता था, यही रूप मैं देखना चाहता था। अच्छा लगा, अच्छा लगा, बुरे बेइंतहा अच्छा लगा कि तुमने ऐसा रूप, ऐसा मंजर, ऐसा शोभा तैयार किया है जो हमारा जद्दी पुश्ती है, जो कई सालों से चलता रहा है। बेइंतहा खुशी है, बेइंतहा खुशी हुई है। लेकिन चाचू, आपने अब क्या हालत बना ली अपनी? चाचू, आपने क्या हालत बना ली अपनी? छोड़ यार मुझे, चांद छोड़ यार, ये तुम्हारा चाचू बस कुछ दिनों को मेहमान है, कुछ दिनों को मेहमान है। बड़े जहम है इसके अंदर, बेइंतहा जहम है। हर किसी ने जहम दिया, हर किसी ने जहम दिया, हर कोई बिल्लू के तुम्हारे चाचू के दिल से खेला है। बिल्लू ने जिसको भी अपना समझा, जिसको भी अपना समझा, उसने ही इसको बस जहम दिया। बेटा, बहुत बड़ी, बहुत लंबी जिंदगी गुजारी है मैंने, बहुत लंबी गुजारी है। 50 साल का हो गया हूं, 50 साल का हो गया हूं। जब 20-22 का था ना, जब 20-22 का था, तब से ये औरतें, जब से ये औरतें मेरे करीब हैं, तब से ये औरतें मेरे करीब हैं। उस वक्त भी इनकी ये बातें थी, उस वक्त भी इनकी ये ऐसी बातें थी कि बिल्लू बेइंतहा लज्जत दी, बेइंतहा लज्जत दी। तुमसे भी शायद ऐसी बातें करती हैं। हाँ, करती हैं यार, चाचू करती हैं, सभी बातें करती हैं कि चांद, जो सुकून तुम में है किसी आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। नहीं यार, ये इनके बनावटी बातें होती, बनावटी बातें होती हैं। तमाद उठ गया है, इन औरतों की वजह से तमाद उठ गया है। देखा, इनकी कोई जिंदगी नहीं है, इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, किसी किस्म की जिंदगी नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। भटकने वाली, बहकने वाली है। ये बातें निशा ने सुन ली थी, तेजी के साथ आई थी और कहा, बिल्लू प्लीज, खुदा के लिए, खुदा के लिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। बच्चे के इतने काम भरने, इतने कान भरने लगे, इतने कान भरने लगे हो, गिन आने लगी है मुझे, गिन आने लगी है। क्या मिल रहा है तुम्हें हमारे खिलाफ करके, हमारे खिलाफ करके? बीवियां हैं हम इसकी, बीवियां हैं इसकी। गलत करते हो, तुम्हारी बातें गलत, गल भी गलत थी, आज भी गलत है। ना तुम कल सुधर सके थे, ना आज सुधर हो, आज भी नहीं सुधरे तुम। वही रवैया तुम्हारा, वही रवैया है। बल्कीस सही कहती है, बल्कीस सही कहती है, तुम ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी ही हरकतें करते हो, ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी हरकतें करते रहे हो। बस खामोश हो गया था वो, खामोश हो गया था।
जब निशा ने चांद से कहा, चलो उठो चांद, दोबारा इसके करीब मत बहना, कभी मत बैठना, इसके अंदर फतूर है, फतूर है। देखा है ये इसकी हालत देखी है, इसी फतूर में इसकी बस ये जिंदगी गुजरती जा रही है, ऐसी जिंदगी गुजरती जा रही है। आज भी हम सारे कह दें ना, सारे कह दें कि बिल्लू हम तुम्हारी बनने वाली हैं, तुम्हारे हाथ देखने लगी हैं, देखना इसके सामने फिर नेक हो जाएंगी, पारसा हो जाएंगी। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की, मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की। गलत सोच है तुम्हारी, गलत सोच है। गलत सोच है, गलत हमारी सोच नहीं है, तुम्हारी है। आज मुझे बल्किस की एक एक बात सही लग रही है, एक एक बात सही लग रही है। वो तुमने वैसा किया, तुमने वैसा ही किया। इस बच्चे के कान भरने लगे, बच्चे के कान भरने लगे। कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो। किन के खिलाफ तुम भड़का रहे हो? इनकी बीवियों के खिलाफ भड़का रहे हो तुम इसको। इसके दिल में हमारी नफरतें पैदा करने लगे हो, इसके दिल में हमारी नफरतें पैदा करने लगे हो। कोई नफरत पैदा नहीं मैंने की, अपनी जिंदगी के बारे में बताया है कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गुजरी है, पूरी जिंदगी ऐसे गुजरी है, इन्हीं औरतों में गुजरी है। तो नहीं, अगर ये अच्छी लगती, ये औरतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो और हजारों औरतें हैं, किसी को जाके बना लो, किसी को और को जाके बना लो। कब रोका तुम्हें, कब रोका है? कब कहा कि हमारे करीब आओ, हमारे करीब आओ? कब कहा है तुम्हें? जाते हो जो जाओ यार। बेइंतहा औरतें हैं मेरे करीब आने वाली, बेइंतहा है। तो जाओ यार, अपनाओ जाके। हमें कम अज कम हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ना आज के बाद ये चांद के करीब ऐसा होना, ना कभी ऐसी बातें करना ऐसे। इसके दिल में हमारे नफरतें पैदा कर दी।